हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आज की इस वीडियो के अंदर अपन बातचीत करने वाले भाई फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको शॉर्ट टाइम के लिए किसी भी स्टॉक्स को परचेज करना है, तो आपको उस कंपनी के अंदर क्या देखना चाहिए भाई। अगर आप किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो क्या ये कंपनी रिटर्न देगी या नहीं देगी? क्या इस कंपनी के कंपैरिजन में कोई अच्छी और कंपनी है क्या? मल्टीपल डाउट्स आपके माइंड में आते हैं ना कि यार सर, अगर मैं किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैं सबसे बेस्ट कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ, जिसका फंडामेंटल अच्छा हो, जिसका फंडामेंटल के साथ-साथ टेक्निकल अच्छा हो, इसके साथ-साथ उसमें है ना गाइस, और एफआईआईज़ बाइंग कर रहे हो, डीआईज़ बाइंग कर रहे हो, इसके साथ-साथ लगातार कंपनी को ऑर्डर मिल रहा हो, सारी सब कुछ चीज़ें आप सोचते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन ये सारी चीज़ें बातचीत करने वाले हैं कि यार कंपनी को कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे रीड किया जाता है, भाई कैसे समझा जाता है कि यार अगर ये अपन इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अपने को एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो मान लो कि यार अभी मेरी वॉच लिस्ट के अंदर इतने सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है? अब इन सारे स्टॉक्स में से मुझे कौन से स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? एक चीज़ है कि यार मैं उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करूँगा जिसके ऊपर कर्जा नहीं हो, जिसको लगातार जिसमें लगातार सेल्स आ रहे हो, मतलब वर्कर्स बढ़ रहे हो, काम मिल रहे हो, ऑर्डर मिल रहे हो, इसके साथ साथ उसके कॉम्पिटिटर में सबसे सुपर हो, इसके अलावा भाई कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रही हो, मल्टीपल चीजें आप सोचते हो, मल्टीपल चीजें देखते हो, तो वो सारी चीजें अपन आज एक छोटे से वीडियो के अंदर जानने का ट्राई करेंगे। बहुत सारे ट्रेडर्स, बड़े बड़े ट्रेडर्स का आपसे भी नाम सुना होगा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, बड़ा कुछ करना है, तो आपको टेक्निकल आना चाहिए। कोई बोलता है फंडामेंटल आना चाहिए। मतलब अगर एक शरीर है, एक आदमी है, तो जिसके दोनों हाथ है भैया, दोनों पिलर है, एक टेक्निकल एनालिसिस, एक फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस की मैंने ऑलरेडी सीरीज बना रखी है, आप जाकर देख सकते हो। आज मैं फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बातचीत करने वाला हूँ भाई। अब जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस देखो, सबसे पहली चीज माइंड में क्या आता है, सर कौन सी वेबसाइट पे अपन फंडामेंटल एनालिसिस देखें, कौन सी वेबसाइट पर अपन जाकर चेक करेंगे यार यहाँ से स्टॉक्स बढ़ सकते हैं, यहाँ से मोमेंटम आ सकता है, सारा सब कुछ कर सकते हैं। तो कुछ भी नहीं करना भाई, गूगल पर जाना और सिंपली सर्च करना स्कैनर। ठीक है, स्कैनर सर्च करोगे, इस वेबसाइट पे आप आ जाओगे। इसको बस नॉर्मली अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना, बिल्कुल फ्री है भाई, 1 रुपया भी चार्ज नहीं है। ठीक है, अब इसके साथ साथ अब इस वेबसाइट पर क्या देखना आप लोग, जैसे ही आप ओपन करोगे, आप सभी के सामने ये 3 ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहली चीज, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपका अगर कोई पोर्टफोलियो है, तो आप ये चाहते हो कि यार मेरा कोई स्टॉक्स है ना, वो अच्छा है या बुरा है, ठीक है? उसमें क्या न्यूज़ चल रही है, तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने को सारे स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। अभी मैंने ये सारे स्टॉक्स है जिनको वॉच लिस्ट में ऐड किया हुआ, तो इन स्टॉक्स के अंदर अगर कुछ चल रहा है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ठीक है, इसके साथ साथ एनएमडीसी, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनके अंदर जो भी चल रहा है, ठीक, मुझे सारा सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब कैसे अपने को देखने को मिल जाएगा, क्या क्या सीन रहने वाला है, वो मैं क्लियर करता हूँ, वो मैं समझाने का ट्राई करता हूँ आपको। यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इस 3 डॉट्स के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको अपना स्टॉक्स ऐड कर लेना है। ठीक, अभी मैंने ये सारे स्टॉक्स ऐड किए हुए हैं। ठीक है, कि यार इन स्टॉक्स के अंदर कोई न्यूज आ जाए, कोई इफेक्ट पड़ जाए, मान लो कि यार स्टॉक्स के अंदर कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया किसी स्टॉक्स को, तो वो अपन यहाँ से कर सकते हैं। तो मान लो कि यार अगर आपने आपका जो भी फेवरेट स्टॉक्स है, ठीक है, आपका जो भी फेवरेट स्टॉक्स है, उसको क्या करो भाई, आपको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो कि यार आप अगर टाटा स्टील को ऐड करना चाहते हो, तो ये मैं टाटा स्टील लिमिटेड ऐड कर चुका हूँ, ये ऑलरेडी ऐड है। अब अगर टाटा स्टील के अंदर कोई न्यूज आ रही है, तो वो कहाँ पे अपने को देखने को मिलेगी, वो अपने को सीधा सीधा यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आपको सबसे पहली चीज, जितने भी स्टॉक्स में आप ट्रेड कर रहे हो, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सारा सब कुछ कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए भाई कि मेरे स्टॉक्स के अंदर क्या चल रहा है भाई। ठीक है, मेरे स्टॉक्स के अंदर क्या चल रहा है भाई। अभी जैसे मुझे हाल फिलहाल में एचसीएल टेक का कुछ आया है नोटिफिकेशन, इसके अंदर क्या चीज देखने को मिली है भाई, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मेरे को सारी चीजें समझ में आ जाएगी। थोड़ा मैं पीछे चलता हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ प्रमोटर में कुछ हुआ है, प्रमोटर में 0.02% इंक्रीज हुआ है, एफ ने हल्का फुल्का छोड़ा, डीआईएस ने क्या करा, थोड़ा माइनस करा, गवर्नमेंट का ये सीन रहा है, इस तरह से कुछ हुआ है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है अभी। ठीक है, शेयर होल्डर्स बटन, अगर अपन सारे सब कुछ के ऊपर क्लिक करेंगे, तो इधर फंडामेंटल वाला पेज अपने पास सामने ओपन हो जाएगा, यानी कि एफआईएस डीआईएस में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, ऊपर नीचे हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज अपने को देखने को मिल गई है। ठीक है, अभी एचडीएफसी बैंक देखो, एचडीएफसी बैंक में क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्वार्टर फर्स्ट का क्या भाई, FY 27 का रिजल्ट अभी अपने को देखने को मिल रहने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। कब आने वाला है भाई, 18 जुलाई को ही, सॉरी आ चुका है। ठीक है, अभी क्या रिजल्ट के अंदर आया है, क्या हुआ है, वो सारी चीजें अपन इस वेबसाइट पे जाके ना, ये रहा भाई, ये कच्चा चिट्ठा जो आया है, सारा स्टेटमेंट अपने को यहाँ पे देखने को मिल गया कि यार ये चीज है, ये अपने को देखने को मिल रहा है, ये सारा सब कुछ हुआ है। ठीक है, अभी आप यहाँ से देख सकते हो कि यार आप कैसे किसी भी स्टॉक्स का, सेक्टर्स का रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है, अब इसके साथ साथ है ना गाइस, अब सेकंड चीज, यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि अगर आपको अपने स्टॉक्स को कैसे वॉच लिस्ट में ऐड करना है, इस 3 डॉट के ऊपर जाना है और अपने जो भी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, ट्रेड करो। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐड कर लेना था कि आपके स्टॉक्स के अंदर क्या चल रहा है, कोई न्यूज चल रही है, क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है, एफआईआई छोड़ रहे हैं, डीआईस बेच रहे हैं, क्या चल रहा है भाई, आपको तो पता होना चाहिए।
ठीक है, आप नॉर्मल चार्ट देख के नहीं पता कर पाओगे कि आपके स्टॉक्स में क्या हुआ था। एकदम से गैप अप ओपन हो गया तो आप नहीं पता कर पाओगे कि यार गैप अप क्यों ओपन हुआ, अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो क्यों गैप डाउन ओपन हुआ। समझ रहे हो? तो इसके लिए आपको ये करना है। अब सेकंड चीज, आपको ये पता होना चाहिए यार कौन से स्टॉक्स का क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है। बहुत बार क्या होता है ना गाइस कि स्टॉक्स का क्वार्टरली रिजल्ट आता है, ठीक है, उसके बाद स्टॉक्स में क्या होता है भाई, मोमेंटम आ जाता है, मोमेंटम आ जाता है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है भाई क्वार्टरली रिजल्ट। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना तो आपको ये सारे स्टॉक्स दिख जाएंगे जिनका क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, कब आ रहा है और कब आया हो और उसके अंदर क्या है, ये सारी चीजें अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक, अब इसके साथ साथ आपको यहाँ पे 2 से 3 ऑप्शन और देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है कि यार आपको कौन से क्या देखना है। ठीक है, आपको क्या देखना है भाई, आपका मार्केट कैप क्या है, आप कितने बड़े स्टॉक्स में देखना चाहते हो, ये सारी चीजें अपने को यहाँ पे देखने को मिल सकती है कि यार अगर आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो तो भी आपके लिए बेनिफिट रहे। अब इसके साथ साथ दूसरे सेकंड नंबर पे आता है स्कैनर। ठीक है, ये स्कैनर्स एक मैं आपको लास्ट में बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, उसके आगे चलते हैं भाई, अब कंपनी को रीड कैसे करते हैं, कंपनी को रीड कैसे करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है भाई सर्च का। ठीक है, अभी मान लो कि यार कोई भी आपका फेवरेट स्टॉक्स हो, ठीक है, मान लो कि यार अपन एचएल की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, यार एचएल स्टॉक्स है, अब एचएल स्टॉक्स के अंदर अपने को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कोई दूसरा ओपन हो गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब चलो मान लो ये स्टॉक्स है, इसके अंदर अपने को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसका क्या रिव्यू है वो समझते हैं। तो जैसे ही मैंने एचएल टाइप करा अपने सामने ये सारे इंटरफेस आ गए। 1 मिनट वीडियो को रोक के ये वेबसाइट सर्च करो और देखो क्या आपकी स्क्रीन के ऊपर इतने सारे टूल्स आ रहे हैं क्या, मतलब सारे फिल्टर्स आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, तो क्या करना, पहली चीज तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद है ना कि ये सारी फिल्टर्स यहाँ पे ऐड करो। यहाँ पे एडिट रेशियो का ऑप्शन है, आपको जो जो चीज चाहिए भाई सारी चीज यहाँ पे अवेलेबल है, सारी चीज जो आपको दिखे कि यार एक कंपनी को बेस्ट बना सको, एक कंपनी को बेस्ट बना सके, वो सारी चीज अपने को यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक, अब सारी चीज देखने को मिल रही है तो अभी इनमें से मैंने कुछ एक चीजें छाट के रखी हुई है, आप इनमें से कोई भी चीज ऐड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। जैसे मैंने इसके अंदर से क्या क्या लिया हुआ भाई, मुझे चाहिए भाई क्वार्टरली रिजल्ट्स। ठीक, उसके अलावा मुझे चाहिए भी डेप्ट। ठीक है, कि यार कंपनी के ऊपर कितना रिटर्न है, अर्निंग पर शेयर कितना है। ठीक, इसके साथ साथ प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं भाई, मेरी कंपनी है तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास में मेरी कंपनी का कितने परसेंट हिस्सेदारी है। चेंज इन प्रमोटर मतलब मेरी कंपनी है तो मैं हिस्सेदारी छोड़ रहा हूं या फिर खरीद रहा हूं। इसके साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में कंपनी ने क्या किया भाई। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने ली हुई है, मेरे अकॉर्डिंग भाई इनफ है ये, तो मैंने ये सारी चीजें ली हुई है और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ भाई, सेव रेशियो कर देता हूँ। ठीक है, अभी आती है बारी की इसको रीड करने की। इसको रीड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि यार ये मेरी कंपनी है क्या। ठीक है, एचसीएल का आपको पता होगा, चलो ठीक है, मान लो मैं कोई दूसरा कंपनी रैंडम ले लेता हूँ, रिलायंस। रिलायंस क्या करता है, रिलायंस की कौन कौन से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, हिस्सेदारी है, कैसे पता करोगे। ठीक है, कैसे पता करोगे, सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको सर्च करना नाम और उसके बाद ये वेबसाइट का लिंक चला जाएगा, ये सीधा आपको वेबसाइट पे ले जाएगा भाई। अब यहां से आप इमेजेस के थ्रू रीड करने के भी पूरा बिजनेस रीड कर सकते हो कि भाई कंपनी क्या है, क्या कर रहा है, कैसे प्रॉफिट बना रहा है, सारा सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो भाई एक बार रिफ्रेश हो जाए, ठीक है, ओपन हो जाए तो फिर मैं आपको दिखलाता हूँ कि भाई कैसे आप देख सकते हो। ठीक है, ये जब तक लोड होता है तब तक यहाँ पे अबाउट और की पॉइंट्स इधर देखो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज देखने को मिल रही है, तो ये की पॉइंट्स में आप जाओगे ना, ये सारी चीज आपको देखने को मिल जाएगी कि यार कंपनी क्या कर रही है, क्या करती है, उसके पास में ऑर्डर बुक कितना है, इसके अलावा सारा सब कुछ, ये पूरा चैप्टर आप पढ़ लो, आपको पूरी कंपनी समझ में आ जाएगी कि भाई ये रिलायंस है जो क्या कर रही है और क्या हो सकता है, क्या इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सारा सब कुछ आपको यहाँ पे एक बार कंपनी का बिजनेस समझ में आ जाएगा कि यार ये एक कंपनी है और ये काम करती है, कब से कब तक चल रही है, कौन कौन से इसके बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ है, इन्वॉल्वमेंट, ये सारा सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। बस कोई गारंटी ये है भाई कि पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर नहीं आ रहा है समझ कि सर क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है, कैसे हम रीड करते हैं, एक बार बिजनेस तो समझो। मान लो कि यार मैं कुछ करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ भाई, ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यार ये कंपनी ये चीज कर रही है। अब जब अपने को ये पता चल गया कि भाई चलो एचएल है, ये काम कर रही है, इसके अंदर इन्वॉल्व है, अब उसके बाद बारी आती है सेकंड नंबर पे और डिटेल में कैसे रीड करें। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा क्या पता नेटवर्क स्लो सबसे रिलोड नहीं हो रहा, जब तक हो जाएगा तब तक अपन देखेंगे। ठीक है, तब अपन ये इसके ऊपर भी देख सकते हैं। अब ये एनएससी एंड बीएससी दोनों के ऊपर ये स्टॉक्स अवेलेबल है। अब ये है ना guys, ये जो सारे की पॉइंट्स को रीड करते हैं। सबसे पहले आता है भाई मार्केट कैप। जब भी अपन मार्केट कैप की बात करते हैं ना तो आपके माइंड में क्या आता है कि सर मार्केट कैप इसका देखो भाई, इसका देखो 3 लाख
996 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है? अब मार्केट कैप क्या होता है? देखो भाई, जब भी अपन मार्केट कैप की बात करते हैं ना, तो अपने माइंड में ये ध्यान रखना आप सभी को कि मार्केट कैप 3 टाइप के होते हैं। स्मॉल कैप, स्मॉल कैप में अपन 0 करोड़ से लेकर के या फिर 5,000 करोड़ की से नीचे तक की जो भी कंपनियाँ है ना, 0 से लेकर के 5,000 करोड़ तक की जो भी कंपनियाँ हैं, उनको अपन स्मॉल कैप में रखते हैं। ठीक है? स्मॉल कैप के बाद आता है भाई मिड कैप। ठीक, मिड कैप में क्या होता है भाई? 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ तक की कंपनी जो भी होती है, उसको अपन बोलते हैं भाई मिड कैप। उसके बाद आता है कि लार्ज कैप। उसके बाद क्या आता है भाई? उसके बाद आता है एक लार्ज कैप। ठीक है? अब लार्ज कैप में ना गाइस 20,000 करोड़ से जितनी भी ऊपर की कंपनियां हैं, वो लार्ज कैप में आती है। तो ये क्लियर हुआ। अभी मैं पूछूं क्या, रिलायंस, ये जो अपन जिस भी कंपनी को रीड कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक तो नहीं, अपन एचएल को रीड कर रहे थे, तो क्या ये स्मॉल कैप है या फिर लार्ज कैप? ठीक है, या फिर मिड कैप है? तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है सर 20,000 करोड़ से तो ऊपर का मार्केट कैप है। ठीक है, इसका तो लाखों में जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं लार्ज कैप कंपनी है। ठीक, अब उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है भाई करंट प्राइस। जो शेयर का जो प्राइस चल रहा है ना, वो होता है भाई कहीं ना कहीं करंट प्राइस। देखो 4500 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई थी, इसमें भी अपडेट आ गया है 4501 के आसपास, और अभी आपको देखने को मिल रहा है कि भाई 4501 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई थी। ठीक है, करंट प्राइस, करंट कंडीशन में स्टॉक्स यहाँ पे चल रहा है। अब थर्ड नंबर पे आता है भाई हाई एंड लो। स्टॉक्स ने हाई कितना लगाया है और लो कितना लगाया भाई। इस महीने के अंदर ये हाई था और ये लो था भाई, ये अपने को ये देखने को मिल गया। अब आती है भाई बारी स्टॉक्स का पी। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, पी रेशियो ये बताता है कि यार स्टॉक्स महंगा है या फिर सस्ता है। ठीक है, अगर पी रेशियो हाई है तो कहीं ना कहीं स्टॉक्स ओवरबोट जोन में जा चुका है और अब वो स्टॉक्स गिर सकता है। ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है और अब वह स्टॉक्स गिर सकता है। अब आप पी रेशियो सोचते हो कि सर पी रेशियो निकलता कैसे? कैसे पता चलता है कि सर पी रेशियो हाई है या फिर लो है? ठीक है, कैसे पता चलता है कि पी रेशियो हाई एंड लो है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको स्टॉक्स का करंट मार्केट का प्राइस दिख रहा है और ईपीएस, अर्निंग पर शेयर जो दिख रहा है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना भाई, आपको भाग दे सकते हो इसका, और आपका जो भी जो पी रेशियो है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक, कैसे करोगे भाई? आपको जो करंट प्राइस क्या दिख रहा है भाई, 4500 दिख रहा है ना, ये ऑटोमेटिक निकाल के दे सकता है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि यार ये कैसे निकलता है। तो ये मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। स्टॉक्स का प्राइस क्या दिख रहा है भाई अपने को, 4501। ठीक है, और उसमें अपन भाग देते हैं ईपीएस, मतलब अर्निंग पर शेयर क्या है। ठीक है, अब ईपीएस क्या देखने को मिल रहा है, 136। तो अपन क्या करते हैं भाई, यहाँ पे 136 से मल्टीप्लाई करते हैं, 136, और यहाँ पे आ गया भाई 33.3, मतलब यही है 33.3। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपका आपके सामने ये पी रेशियो आ गया है, एक एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है ये। ठीक है, ये अपने को देखने को मिल गया। अब इसमें पॉइंट के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, उसको छोड़ो। अब आज बारी आती है कि यार आगे क्या, आगे आती है बुक वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू में आप सिंपल सा समझ सकते हो कि अगर इन फ्यूचर कंपनी में कुछ हो गया, तो जो मान लो कि यार अगर आपने कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, पूरी कंपनी बिगड़ गई, कुछ भी हो गया, तो जो कंपनी बुक वैल्यू, एक तरीके से अपन ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि यार जो भी कंपनी का एसेट्स है, ठीक है, जो भी कंपनी के पास में चीजें हैं, वो पहले शेयर होल्डर्स को दी जाएगी, उसके बाद जो भी बचेगा वो कंपनी रख सकती है। तो ये होता है भाई बुक वैल्यू। उसके साथ साथ ये होता है कि यार डिविडेंड कितना देती है, तो डिविडेंड में आप सभी समझते ही हो, कंपनी, हर कंपनी बोनस देती है, तो उसको अपन ये बोल सकते हैं। अब उसके बाद आता है आरओई और आरओसी और आरओई। ठीक है, आरओई को समझो पहले, रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब क्या, कि अगर कंपनी ने जो, मान लो कि यार ये कंपनी है, इस कंपनी ने अपनी जो इक्विटी को गिरवी रखा हुआ है, स्टॉक्स को बेचा हुआ है, उनसे कितना रिटर्न निकल रहा है, ये आरओई बताता है। आरओसी क्या होता है, रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड इक्विटी। अभी इसमें क्या होता है ना, ठीक है, इसमें क्या होता है ना भाई, ये होता है कि यार कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है, मतलब कंपनी की जो इक्विटी है और इसके साथ मालिक की और जो संपत्ति है, उन सबको बेच करके या फिर उनको गिरवी रख के जो रिटर्न निकल रहा है, वो ये बताता है। तो ये भी अच्छा रहे तो अच्छा है। उसके साथ साथ अब बारी आती है भाई प्रमोटर होल्डर्स की। अगर भाई मुझे लग रहा है कि यार मेरी कंपनी में पोटेंशियल है, मैं आगे जा सकता हूँ, तो मैं अपनी कंपनी को छोड़ूँगा क्या? नहीं छोड़ूँगा ना। ठीक है? अगर कोई कंपनी का शेयर होल्डर्स, ठीक है, 70% हिस्सेदारी लेके बैठा है कि भाई कंपनी पूरी मेरी ही है, 30% मैं भी इधर-उधर बाँट रहा हूँ। ठीक है? तो वो क्या होता है भाई, कहीं न कहीं प्रमोटर्स को यकीन है कि यार आगे आने वाले टाइम में मेरी कंपनी और ग्रोथ करेगी, इसलिए मैं इसको रोका हुआ हूँ। इसके साथ-साथ आगे बारी आती है भाई क्वार्टरली सेल्स। ठीक, हर कंपनी 3 महीने के अंदर एक रिजल्ट निकालती है अपना, जिसमें वो बताती है कि भाई मेरी कंपनी ने ये किया, मेरी कंपनी में इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ।
ये सारा चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। डेब्ट टू इक्विटी, इक्विटी के ऊपर कर्जा कितना है, ठीक, वो बताती है। प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट बना रही है तो सबसे बढ़िया चीज़ है, कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं बना रही तो काम नहीं करेंगे। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, एक से अगर आपको कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो ₹1 कमाने के लिए आपको इतने रुपए लगाने पड़ेंगे, ठीक है। रिजर्व, कंपनी के पास में बुरे समय के लिए कितना पैसा बचा है, वो रिजर्व में आता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है इंडस्ट्रीज भी अच्छा होना चाहिए। इसके साथ-साथ ये और क्या इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल का अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फ्री कैश फ्लो 5 साल से कैश फ्लो कितना है और डेब्ट कितना है, कर्जा कितना है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। यार अब और इसके नीचे चलता हूँ मैं, अब नीचे चलता हूँ तो आपको यहाँ पे इसके बेनिफिट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है। कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट क्या भाई, डेब्ट फ्री है। कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। कंपनी हैज़ बीन गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी में गुड रिटर्न दे रही है 3 साल से। कंपनी हैज़ बीन हेल्थ इन, ठीक है। इसकी सीधा-सीधा मीनिंग है कि यार कंपनी क्या कर रही है, हेल्थ पे डिविडेंड पे आउट भी दे रही है, ठीक है। अब इसके साथ-साथ इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? स्टॉक ट्रेडिंग एट 7.33 टाइम्स बुक वैल्यू, ठीक है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ में थोड़ी कमी आ रही है, ठीक है। वर्किंग कैपिटलाइज्ड डेज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 146 डेज़, तो ये नेगेटिव पॉइंट्स हो गए, यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। अब कंपैरिज़न में देखो ना, देखो इस जो जो भी डिफेंस की कंपनी है, उनमें सबसे ज़्यादा जो कौन-से नंबर की कंपनी है? ये पहले नंबर की कंपनी है जो सबसे अच्छी, मतलब कॉम्पिटिटर की बात करें तो सबसे जो बड़ी कंपनी है ना, ठीक है? डिफेंस में यही है। उसके बाद भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स, भारतीय डायमेनेटिक, ठीक है? डायमेनिक्स, उसके बाद डेटा पैटर्न, जिंक टेक्नोलॉजी, ये सारी कंपनियाँ आती हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की देखूँ तो ये देखो सेल्स क्वार्टरली रिजल्ट्स, इसमें सेल्स में क्या हुआ, अभी सेल्स इंक्रीज़ हुई है क्या फिर डिक्रीज़ हुई है? देखो दिसंबर में सेल्स कमी थी, उसके बाद बढ़ी, उससे पहले कम थी, उसके बाद बढ़ी, कम हुई, ऐसा चल रहा है। ठीक है? इस सेल्स में जब क्लिक करता हूँ ना तो इस सेल्स में भी सारी चीज़ देखने को सकती है। ठीक है? एक्सपेंसिव, ये सारा सब कुछ अपने को देखने को मिल सकता है। उसके बाद कंपनी में अपन नेट प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये सारी यहाँ पे देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे सारा सब कुछ देख सकते हैं कि यार कंपनी में प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, ये सबसे अच्छी चीज़ है। ये बैलेंस शीट को रीड कर सकते हो आप पूरी की पूरी, जिसमें टोटल एसेट्स क्या है, टोटल लायबिलिटी, देखो टोटल एसेट्स क्या देखने को मिल रहे हैं और टोटल ये सारा सब कुछ अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक, ये सारी चीज़ें अपन देखने को मिल सकती है। अब इसके साथ-साथ ये एफआईआईज़ का डेटा है। प्रमोटर्स छोड़ रहे हैं क्या नहीं छोड़ रहे भाई। एफआईआईज़ फॉरेन इन्वेस्टर्स 12%, 12%, 11, 11, 12, 11, 12, 10, 10, 9, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स बाहर निकले। डीएस डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने क्या करा भाई, खरीदा है। ये सारा सब कुछ अपन देख सकते हैं। तो अगर एक कंपनी को रीड करना है तो ये सारी चीज़ें अपने को देखनी पड़ेगी कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अब आपको अगर कोई स्कैनर बनाना है, ठीक है? यार सर मुझे कोई छोटी कंपनी चाहिए जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर सकूँ, जिसका कंपनी का ओवरऑल कच्चा-चिट्ठा अच्छा हो। तो आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अभी मैंने कुछ एक चीज़ें यहाँ पे ऐड की है। भई मुझे मार्केट कैप कितना चाहिए, 2-4 करोड़ से कम चाहिए। सेल्स ग्रोथ कितनी चाहिए भई? मुझे सेल्स ग्रोथ चाहिए कहीं कहीं न कहीं 10% से ज़्यादा। उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ मुझे चाहिए भई 15% से ज़्यादा। उसके बाद डेब्ट मुझे 1 करोड़ से कम चाहिए का चाहिए। प्रमोटर मुझे 50% से ज़्यादा चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी मुझे 20% से कम चाहिए। रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड मुझे 20% से 20% से मुझे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कम चाहिए। उसके अलावा एफआईआईज़, देखो होल्डिंग, प्रमोटर की होल्डिंग, ये सारी सब कुछ चीज़ें मैंने मार्क की है। ठीक है? अब मैं इसको रन स्कैन पे करता हूँ। अब मेरे सामने है ना गाइस, इस इंक्वायरी के अकॉर्डिंग जो भी स्टॉक्स होंगे, वो स्टॉक्स क्या हो गया भाई, अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखो यार, ये जो सारे स्टॉक्स है ना, ये देखने को मिल जाए 2000 करोड़ से कम क्या है, जो एफआईआई इतने परसेंट इन्वेस्टमेंट है, ये सारे अच्छे स्टॉक्स हैं। ठीक है, अब मैं इनमें से ढूंढूंगा कि यार कौन सा अच्छा स्टॉक्स है जो मुझे ट्रेड करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सारे सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। तो भाई एक छोटे से वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में बताया कि यार कैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। मजा आया होगा भाई, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मजा आया होगा। तो कमेंट में बताना भाई कैसा लगा वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ इंक्वायरी हो, सर इस टॉपिक को थोड़ा और समझा दो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। बट एक प्रॉमिस है आपसे भी से कि यार बस कमेंट करना आपकी जिम्मेदारी। आप अगर कमेंट करोगे तो ही मैं वीडियो लेकर आ पाऊंगा, बाकी मैं नहीं लेकर आ पाऊंगा। चलो भाई, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय श्री राम। अब ये वीडियो थोड़ा एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया।